हेलो फ्रेंड्स, आज है 14 अप्रैल। मार्केट तो आज क्लोज था, बट कल रात इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर के अंडर भयंकर क्रैश देखने को मिला। और उसके साथ साथ इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर थर्सडे के दिन 3.14% डाउन आकर क्लोज गया। और इंडियन मार्केट के साथ साथ यूएस मार्केट की ऊपर भी ट्रेड होता है। तो इन्फोसिस लिमिटेड के जो एडीआर वर्जन है, लास्ट नाइट लगभग 9.78% गिरावट के साथ क्लोजिंग गया। इसके पीछे जो रीज़न है आप सबको मालूम ही है कि जो मार्केट का एस्टिमेट टारगेट था उसे बीट नहीं कर पाया, बल्कि क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे चाहे रेवेन्यू के मामले हो चाहे नेट प्रॉफिट के मामले हो, एकदम से गिरावट देखने के लिए मिला। और इसका परिणाम रात को ही हमें देखने के लिए मिला। इन्फोसिस एडीआर के अंडर लगभग 10% के आसपास गिरावट गई और क्लोजिंग गया। हमने देखा था कि इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर कंपनी के रिजल्ट जब आउट हुआ था तो उसके ऊपर बेस करके कुछ डोमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनी टारगेट देगा, उसे रेटिंग करेगा कहा था। लेकिन ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी काफ़ी चालाक निकला। आज के डेट में भी कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं दिया, जिसके कारण पूरे गेम बिगड़ गया। और मंडे सुबह सुबह पर कुछ ऐसे डोमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनी है जिन्होंने अपना रेटिंग दिया इन्फोसिस के क्वार्टर 4 के रिजल्ट देखते हुए। साथ ही जो टारगेट प्राइस है वो भी काफ़ी हद तक कट डाउन किया। ये सारे लिस्ट हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं नमूरा के। तो नमूरा के तरफ से बाय का रिकमेंडेशन मिला था एकदम शुरुआत में। आज की डेट में न्यूट्रल है, रेटिंग दिया है। और अगर टारगेट की बात करें तो 1660 टारगेट प्राइस था और आज के डेट में उसे कट करके 1290 है। और ये जो नोमुरा की टारगेट रेट है, मुझे लग रहा है मंडे को अचीव हो सकता है। और नेक्स्ट बात करते हैं रिलायंस सिक्योरिटी की बात करें तो पहले बाइंग के रिकमेंडेशन था, फिर सेलिंग का रिकमेंडेशन दिया डायरेक्ट। और फिर पहले का टारगेट जो देखा है वो हमने देखा था 1750 था और आज के डेट में 1350 टारगेट दिया है। और मुझे लगता है 1250 तक भी जाने की पूरी संभावना है। अगर एम्बिट की बात करें तो ये इस पर डायरेक्ट शेल का रिकमेंडेशन किया गया। और टारगेट की बात करें तो 1505 था और आज की डेट में बात करें तो 1340 देखने के लिए मिल रहा है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि क्वार्टर 1 पे सब कुछ सुधर जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे क्लियर वार्निंग दे दिया गया है। ये टाइम आप देख सकते हैं। अब आज के 4 बजे का अपडेट है, ये आर्टिकल आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस आर्टिकल जो मैंने रेड बॉक्स पे मार्क किया है, इसका ये मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू, अगर हम जोग्राफिकली बात करें तो यूएस से 60% आती है और यूरोप से 30% आती है और बाकी के कुछ 10% इंडिया से आते हैं। तो जो मेन रेवेन्यू सोर्स है तो वो यूएस और यूरोप से ही आते हैं। अब बात करेंगे हम लास्ट क्वार्टर 4 में हमने देखा था कि फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और उसके साथ साथ जो बड़े बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कोलैप्स देखने को मिला। अब बात करेंगे सेगमेंट वाइज। ये तो हमने अभी तक बात की जोग्राफिकल वाइज। अगर आप देखोगे सेगमेंट वाइज जो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करके देता है वो होता है ज़्यादातर BFSI सेगमेंट से। तो इसमें क्रैश देखने को मिला, जिसकी वजह से दोस्तों क्वार्टर 1 पे काफ़ी मुश्किल है शेयर ऊपर की तरफ रिकवरी करने का। तो यहाँ पे बोल दिया है कि जो डिमांड है वो काफ़ी कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका क्लियर बात ये है कि TCS और इन्फोसिस की तरफ से कि मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल स्टॉक हो सकता है ऊपर जाए, रिलायंस भी हो सकता है ऊपर पहुँच जाए, लेकिन IT सेक्टर दोस्तों नीचे की तरफ पुल करने की पूरी प्रयास जरूर करेगा। अगर IT स्टॉक के बारे बात करें, HCL, टेक, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कहीं
ना कहीं ये सारे शेयर्स गिरावट होने की पूरी संभावना है। अगर डेटा के हिसाब से बात करें तो मंडे इन्फोसिस 1250 और 1300 के बीच में ही ओपन होने की चांसेस है और शेयर कहीं ना कहीं 1300 के ऊपर ओपन होगी और बाद में शायद गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखने के लिए मिलेगा।